मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है कि वेस्टीज व्यापार के अंदर हम कैसे सफल हों, कैसे आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी टीम के अंदर वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, कुछ समय तक तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पुराने हैं, अगर आप नए हैं, तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप सफल हो सकते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अनिल शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल पाए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका वेस्टीज व्यापार ग्रो कर सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी काम हम जब काम शुरू करते हैं तो किसी चीज के एक बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक चीजें होती हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं, हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी कुछ बेसिक्स होते हैं। आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। एक स्टूडेंट्स के भी अपने एक बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम वेस्टीज व्यापार करते हैं तो वेस्टीज व्यापार के अंदर ऐसा कोई बेसिक प्रिंसिपल हमको तुरंत में बताया नहीं जाता कि हमको ये काम करने हैं, और जिसकी वजह से हम कुछ दिन काम करते हैं और काम करने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या करें, और उस चीज़ को हम काम करने को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपको स्टेप बताने वाला हूँ, और वो स्टेप आपको अपने डेली रूटीन के अंदर शामिल करना है इस व्यापार में। अगर आप पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं या फुल टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं उस स्टेप्स को आप डेली रूटीन में फॉलो करिए, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और मैं जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा आप चेक भी करते जाइएगा कि क्या आप वो काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला स्टेप अगर मैं बात करता हूं तो पहला स्टेप यहां पे आता है दोस्तों कि आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए। नेगेटिव प्रोडक्ट का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप वेस्टीज व्यापार के अंदर आ चुके हैं और आप वेस्टीज व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले वेस्टीज कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए, ना कि किसी और कंपनी के वो प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर वेस्टीज साबुन बनाती है तो आपको वेस्टीज की साबुन ही इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई दूसरी कंपनी की साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों को वेस्टीज कंपनी की साबुन बता रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो पहली चीज दोस्तों, आपको 100% यूजर बनना है। 100% यूजर। जो प्रोडक्ट वेस्टीज और वेस्ट डील के अंदर आते हैं वो पूरे प्रोडक्ट आपके घर के अंदर आना चाहिए। मैंने अक्सर एक चीज और नोट करी है कि वेस्टीज के तो प्रोडक्ट्स लोग यूज कर रहे हैं लेकिन वेस्ट डील की तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। दोस्तों, वेस्टीज और वेस्ट डील दोनों एक ही चीज हैं। तो अगर वेस्टीज और वेस्ट डील के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं और आपके घर के अंदर वो प्रोडक्ट आते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं पड़ेंगे। अगर आप सही तरीके से अपने अपलाइन के साथ बैठ के बात करिए, वो आपको पूरी चीज़ें बताएंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट सस्ते पड़ सकते हैं। तो मार्केट से सस्ते ही प्रोडक्ट पड़ेंगे और 100% मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो लेने में, इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा है कि हमको 100% यूज़र बनना है। मतलब हमको 100% वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कंपनी बनाती है और जो हमारे घर के अंदर लगते हैं। 100% का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको पूरे, मतलब जो आपकी इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है वो भी आप यूज़ करें। 100% का मतलब है कि आप अगर मार्केट से कोई ब्रांड लेके आते हैं, वो ब्रांड वेस्टीज के अंदर वो प्रोडक्ट्स आता है, तो आपको मार्केट का ना यूज़ करके वो इस्तेमाल करना है। 100% का मतलब ये है। तो पहला तो चेक योर सेल्फ दोस्तों कि क्या आप 100% यूज़र हैं। अगर नहीं तो आज से बदल लीजिए अपनी दुकान, क्योंकि जब तक दुकान नहीं बदलेंगे बिजनेस आगे ग्रो नहीं करेगा। दोस्तों, दूसरी पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं, दूसरा
दूसरा पॉइंट है कि आप वेस्टीज प्रोडक्ट्स के बारे में कितने लोगों से शेयर करते हैं एक दिन के अंदर, कितने लोगों को बताते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, कि आप कितने लोगों को बता रहे हैं, कितने लोगों को शेयर कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, कितने लोगों को आप डेली बताते हैं। अक्सर दोस्तों देखा है मैंने कि नए जब हम ज्वाइन करते हैं इस वेस्टीज बिजनेस के अंदर, तो हमको एक लोगों को प्रोडक्ट बताने में ऐसा लगता है जैसे हम बेचने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप अपलाइन के साथ में बैठिए, आपकी टीम के साथ में बैठिए और समझिए कि आपको क्यों लोगों को बताना है। आप यकीन मानिए इस चीज़ में बिल्कुल मत सकुचाइए, लोगों को बताने में, शेयर करने में बिल्कुल भी आप बिल्कुल शर्म महसूस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वेस्टीज प्रोडक्ट्स को बता रहे हैं इसका मतलब लोगों को हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करने हैं। तो आप वो चीज़ देखिए जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं। आप वो चीज़ मत देखिए जो लोग आपको दिखाना चाहते हो। लोग तो बोलेंगे कि आप बेचने के लिए आ गए, आपको प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन दोस्तों आप प्रोडक्ट बेच तो रहे हैं, मान लिया 1% की आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भी गौर करिएगा कि आप क्या चीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों कोई भी अच्छे काम एक दिन में लोग नहीं अपनाते हैं, एक दिन में कोई अच्छी चीज़ नहीं अपनाते हैं लोग, तो आपके प्रोडक्ट भी एक दिन में नहीं अपनाएंगे। कुछ लोग जब आप प्रोडक्ट को शेयर करने जाएंगे, कुछ लोग यूज़ करना शुरू करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग मना कर देंगे, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। घबराना नहीं है दोस्तों। उस समय हमें अपना काम करना है। अपना काम क्या है कि हमको डेली कम से कम 1 से 2 लोगों को वेस्टीज प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है या डेमो शेयर करना है। क्या आप तैयार हैं दोस्तों ये करने के लिए? आप चेक करिए क्या आप ये डेली काम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों तीसरा काम जो वेस्टीज व्यापार में ज्वाइन होते से ही हमको करना है, वो काम है हमको हमारे लोगों की लिस्ट बनाना है। कैसी लिस्ट बनाना है कि आप किन लोगों को इस व्यापार को शेयर करना चाहते हैं, किन लोगों को आप बताना चाहते हैं इस व्यापार के बारे में कि आपके साथ मिलके वो काम करे। एक अक्सर लोग गलतियां करते हैं दोस्तों कि लोग जब मीटिंग या ट्रेनिंग में बोला जाता है या अपलाइन बोलती है कि लिस्ट जो है वो बिल्ड करनी, बनानी है, अक्सर लोग एक गलती करते हैं दोस्तों कि मीटिंग में बताया जाता है, अपलाइन बोलता है कि आपको लिस्ट पेपर पे बनानी है, लेकिन लोग पेपर पे नहीं बनाते। उनको लगता है कि हमारे मोबाइल में नंबर है तो सही, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको लिस्ट पेपर पे बनानी है। लिस्ट बना के कई फॉर्मेट हैं दोस्तों। अगर मैं वो फॉर्मेट बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक ब्रीफ में बताऊंगा कि एक फ्रेंड्स फॉर्मेट्स के अंदर एक लिस्ट बनती है। ये आप आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उनसे बात करिए, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे कि लिस्ट कैसे बनानी है। लेकिन लिस्ट पेपर पे बनानी है, हार्ड कॉपी में तैयार करनी है। तो क्या आपके पास डायरी के अंदर आपके पास लिस्ट है लोगों की जिनको आप बिजनेस शेयर करना चाहते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों ये काम आज ही करिएगा, क्योंकि इस व्यापार के अंदर आपको सफल होना है तो ऑन पेपर आपके पास में वो लिस्ट होना चाहिए। अब लिस्ट की बात आती है, एक तो लोगों की लिस्ट आपने बना ली, दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट बना ली दोस्तों। आपको वो लिस्ट बनानी है ड्रीम्स की, कि आप वेस्टीज व्यापार के अंदर क्या चाहते हैं, क्या चाहिए आपको, क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, ये बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए एक ड्रीम लिस्ट, आपकी अपलाइन से हेल्प लेके एक ड्रीम लिस्ट बनाइए दोस्तों। और तीसरा, आप एक डाउट की लिस्ट भी बनाइए कि आपको वेस्टीज व्यापार करने में कुछ डाउट्स हैं क्या, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर क्या होता है दोस्तों, लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। क्या पैसे आते हैं, क्या प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ये सच तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग के अंदर सवाल हो सकते हैं दोस्तों। तो उन सवालों को, जो सवाल आपके दिमाग के अंदर हैं, उन सवालों को नोट डाउन करिए और जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, जिस पे आप विश्वास करते हैं, उसके साथ निसंकोच होकर बैठ जाइए।
ओपन माइंडेड क्वेश्चन करिए उनसे कि ये ऐसा क्यों है सर, या ऐसा है तो क्या है सर, ये आप पूछ लीजिए। तो दोस्तों लिस्ट 3 चीज़ों की बनेगी। एक बनेगी आप किन लोगों को इस बिज़नेस को दिखाना चाहते हैं, उससे पहले लिस्ट बनेगी आपकी ड्रीम्स की कि आप क्या ड्रीम्स आपको इस बिज़नेस से पूरे करने हैं, और उससे पहले एक लिस्ट बनेगी डाउट्स की कि आपको इस व्यापार करने में कहीं कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि डाउट अगर मन में है तब भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो चेक योर सेल्फ दोस्तों कि क्या आपके मन में कोई डाउट है इस व्यापार के प्रति, क्या आपके पास ड्रीम लिस्ट है, क्या आपके पास दोस्तों लोगों की लिस्ट है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट है जिसको आप बताना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लिस्ट आपका ऑन पेपर होना चाहिए तीनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट दोस्तों, लिस्ट आपने बना ली, अब उस लिस्ट पे हमको काम करना है, वर्क करना है। अब एक्शन की बारी आ जाती है। एक्शन में क्या करना है, जो लिस्ट बनाई है उन लोगों को हमको कांटेक्ट करना है, हमें उन लोगों को बात करनी है, कांटेक्टिंग करनी है उनसे। कांटेक्टिंग आप फ़ोन पे कर सकते हैं, अक्सर लोग फ़ोन पे ही करते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक स्किल है कि किस तरीके से लोगों को आप बुलाएं अपनी मीटिंग में, क्या बोलें। कई बार हम बोलते हैं, कई बार कुछ लोग कांटेक्टिंग करते हैं, मैं वेस्टीज व्यापार में हूँ, वेस्टीज बिजनेस शुरू किया है, स्कीम है, या एक जुड़ने का काम शुरू किया, इस टाइप के लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो नहीं करना है दोस्तों। आपको एक सही तरीके से आपको कैसे लोगों को आप कांटेक्ट करेंगे इस व्यापार के अंदर लाने के लिए, वो आपके एक्टिव अपलाइन से आप बात करें, वो बिल्कुल आपको सिखाएंगे कि कैसे काम करना है। दोस्तों कांटेक्टिंग करने के बाद में उनको इनवाइट कर लिया, कांटेक्टिंग इनवाइट करने हैं हमको मीटिंगों के अंदर, 1-to-1 प्लान के अंदर। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों, 5वां, वो है आपको प्लान शो करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, वेस्टीज बिजनेस का बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है आपको। कैसे करना है दोस्तों, कई तरीके हैं। आजकल दोस्तों बहुत अच्छा एक तरीका है, वो है जूम मीटिंग में ऐड करना। हर ग्रुप के अंदर दोस्तों जूम मीटिंग होती हैं, हर ग्रुप में आपको प्लान प्रेजेंटेशन किया जाता है। आज आपकी अपलाइन के माध्यम से होता है, कंपनी के माध्यम से होता है, उसमें लोगों को इनवाइट करना है कि हमारी जूम मीटिंग। कहीं देखिए आज पहले क्या होता था, कहीं मीटिंग होती थी, होटल्स में बुलाते थे हम, कहीं ऑफिस में बुलाते थे, कितना इजी है अब आप सिर्फ आपको एक जूम मीटिंग में बुलाना है लोगों को। तो जूम मीटिंग में बुलाइए, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं आप अपलाइन के साथ मिलके, आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी उनको प्लान शो कर सकते हैं, या 1-to-1 जाके भी कर सकते हैं। तो प्लान शो करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डेली काम करना है, डेली प्लान शो करना है। मिनिमम 1 से 2 प्लान आपके डेली होना चाहिए। उसके बाद हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है टीम वर्क करना है। जब आप प्लान शो कर दें और वो व्यक्ति आ जाए आपके बिजनेस के अंदर, तो आपको उसके साथ मिलकर टीम वर्क करना है। अब टीम वर्क में करना क्या है, टीम वर्क में दोस्तों सबसे पहला काम, जो चीज़ आपने करी, आपने क्या किया, आपने लिस्ट बनाई। तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनवाना है, कौन सी, वही ड्रीम लिस्ट बनवाना है। आपकी टीम के साथ बैठ के आपको डाउट की लिस्ट बनवाना है, आपको प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनवाना है। तो जो आपने सीखा वो चीज़ है टीम वर्क में लाना है। फिर क्या करना है दोस्तों, टीम वर्क में जब आप आ जाए तो कम्युनिकेशन रखना है हमको। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए टीम वर्क में, कि अगर हमने कोई मीटिंग शुरू करने का बोला है कि हम 4:10 पे मीटिंग शुरू करेंगे, तो 4:10 पे मीटिंग शुरू होना है। आप 5 बजे उस मीटिंग को ख़त्म करेंगे, तो 5 बजे आपको उस मीटिंग को ख़त्म करना है। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, 4 बजे का टाइम दिया है, तो 4 बजे वहाँ पहुँचना है। लेट हो रहे हो तो फ़ोन करके बताना है कि मैं लेट हो रहा हूँ। अक्सर लोग छोटी छोटी यही गलतियाँ कर रहे हैं और वहीं इरिटेट होता है आदमी। आपका प्रोस्पेक्ट को आपको बिल्कुल उसी तरीके से लेना है जैसे एक दुकानदार एक ग्राहक को ट्रीट करता है।
आपको बिल्कुल प्रोफेशनली वे में काम करना है कि अरे दोस्ती तो है, चला जाऊंगा यार, उससे बोल दूंगा आज नहीं कल आ रहा हूँ। नहीं, अगर आपने उसका टाइम लिया है तो आपको उसी टाइम पे पहुंचना है। यहीं से डुप्लीकेशन शुरू होता है दोस्तों। तो टीम वर्क में काम करना है, पूरी टीम को मीटिंग में ज्वाइन करवाना। कहीं किसी को मीटिंग में ज्वाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं कोई प्रोडक्ट को लेके किसी के मन में कुछ तो नहीं है, यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीज़ चेक करना। ये पूरा टीम वर्क के साथ में काम होगा, क्योंकि आप टीम के मुखिया हो। आप जो काम करोगे आपकी पूरी टीम वही काम करने वाली है। तो अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपका टीम वर्क कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी टीम बिल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 7वां फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब है कि पीछा करना नहीं है, फॉलोअप का मतलब है हम हमेशा संपर्क में रहें। कई बार होता है कि हम किसी को प्लान दिखाते हैं, वो मना कर देता है, हो सकता है उसकी परिस्थिति उस समय समझने की नहीं थी और हमने समझाया। तो आपको फॉलोअप में रहना है। चाहे कोई व्यक्ति आपकी बिजनेस में है तब भी उसके साथ फॉलोअप में रहना है, और नहीं है तब भी लेना है। अब कई तरीके हैं फॉलोअप करने के। आप बिल्कुल मैसेजेस के द्वारा कर सकते हैं, कॉल करके फॉलोअप कर सकते हैं, और क्या हाल चाल है, कैसे हैं। तो बहुत इजी है फॉलोअप करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोगों के संपर्क में हमेशा बने रहें। तो ये दोस्तों 7 काम हैं जो आपको करना है, और ये 7 काम मैंने नहीं दिए, ये 7 काम कंपनी मैनेजमेंट मिस्टर गौतम वाली सर ने बनाए, और ये 7 काम रोज करिएगा, क्योंकि ये जब तक ये 7 काम आप रोज नहीं करेंगे आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है। आपने आज वेस्टीज ज्वाइन किया हो या 2 साल हो चुके हों आपको, अगर आप सफल नहीं हैं और 2 साल हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये 7 काम नहीं कर रहे हैं, और जो व्यक्ति 1 साल में सफल है वो कहीं ना कहीं ये 7 काम कर रहा है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।